नीतीश कुमार के हाथ में थी। अब ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है और नई सरकार का फॉर्मूला भी तय हो गया है। क्या है आखिरकार ये फॉर्मूला, आइए जरा समझते हैं। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही है। पिछले 20 साल में सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। नेता सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी वही ये फैसला लेंगे, क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं और करेंगे भी। सरकार भले ही कुछ दिनों के बाद बने, लेकिन सरकार के फॉर्मूले पर चर्चा अभी से तेज हो चुकी है। नई सरकार कैसी होगी, कौन होगा सरकार का मुखिया, किस पार्टी को मिलेगा कितना मंत्री पद, यानी बिना नीतीश नई सरकार का नया फॉर्मूला कैसा होगा। सूत्रों की माने तो पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में, पिछले 20 साल से सरकार के हाथ में जा रही नीतीश कुमार के हाथ में, सरकार का फॉर्मूला भी बीजेपी के हाथ में। सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में बीजेपी से सीएम पद के साथ ही 15 मंत्री होंगे, जबकि जेडीयू से डिप्टी सीएम का पद निशांत कुमार को मिल सकता है। इसके साथ ही जेडीयू से भी नई सरकार में 15 मंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल में बाकी सहयोगी दलों की भागीदारी वैसी ही रहेगी जैसी अभी है, यानी चिराग की पार्टी से 2 मंत्री, 2 मांझी और कुशवाहा की पार्टी से 1-1 मंत्री बनेंगे। फिलहाल बिहार में 27 मंत्री हैं। जेडीयू के पास मुख्यमंत्री का पद है तो बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री हैं। नई सरकार में फॉर्मूला भी नया होगा और चेहरा भी। वैसे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका निर्णय सीएम नीतीश कुमार ही लेंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। इस बीच पटना में हुई जेडीयू की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और फैसला ये कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। निशांत कुमार जेडीयू में शामिल होंगे और जनाधार बढ़ाने के लिए पूरे बिहार का दौरा करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ उठाया। हालांकि अभी तक बिहार में नई सरकार का आधिकारिक फॉर्मूला सामने नहीं आया है, लेकिन तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने अलग अलग सीएम हाउस जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। असम के जरिए साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 2 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष के जरिए लोकसभा स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है। लोकसभा स्पीकर के इन तरीकों से हटाए जा सकते हैं। यदि वे लोकसभा के सदस्य नहीं रहते तो उनका पद खुद ब खुद खाली हो जाता है। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को लिखित रूप से। वे लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से पद से हटाए जा सकते हैं। लोकसभा के कुल सदस्यों में से कम 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। नोटिस लिखित होना चाहिए। नोटिस पर कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, यानी कोई भी सांसद अचानक खड़े होकर स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव नहीं ला सकता। नोटिस मिलने के बाद में स्पीकर खुद उस कार्यवाही की अध्यक्षता नहीं करता। उस दिन सदन की कार्यवाही डिप्टी स्पीकर या फिर किसी वरिष्ठ सदस्य के जरिए चलाई जाती है। हटाने के लिए साधारण बहुमत ही काफी है। जितने सांसद तब लोकसभा में उपस्थित हो और मतदान कर रहे हो, उनमें से 50% से ज्यादा यानी कि 1 सांसद का समर्थन होना चाहिए। इसके लिए विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत की भी जरूरत नहीं है। अगर प्रस्ताव पास हो जाए तो स्पीकर तुरंत पद से हटाया जाता है। वे सांसद बना रहता है लेकिन स्पीकर नहीं।
फिर से नया स्पीकर चुना जाता है। अब तक स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव कभी पास नहीं हुआ। नोटिस तो दी गई, बहस भी हुई, लेकिन वोटिंग तक मामला नहीं पहुंचा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ था, जिसमें 65 दिनों में 30 बैठकें होंगी और 2 अप्रैल को खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो वहीं मुख्यमंत्री